अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं। आपके तो फेवरेट है ही, मेरे भी बहुत फेवरेट है। हम इनके जो प्रोग्राम में कर रहा होता हूँ तो मुझे तो लगता है कि मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, बस इनको सुनते रहना चाहिए लाइव भी। उनके साथ बैठ के बड़ा एक फैज़ मिलता है इनके साथ, और तरबियत भी अपनी हो रही होती है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों के हवाले से, कि जो ज़ोडिएक साइन होते हैं जिनकी पहचान भी मतलब हम कैसे करें, क्योंकि 4 एलिमेंट्री ज़ोडिएक साइन होते हैं, हवा, पानी और आग से रिलेटेड है। ये क्या इंटरेस्टिंग इसमें इफ़ेक्ट है, ये जानते हैं सैयद हैदर जाफरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं सर? आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। सर बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है ये, हमने डिसाइड किया था कि सैयद हैदर जाफरी साहब से करना है। सर इस पे आप क्या कहेंगे, ये जो ज़ोडिएक साइन होते हैं, हवा, पानी और मतलब आतिश, मतलब ये क्या होते हैं और ये इंसानों पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? सर अल्लाह ने इंसान को 4 एलिमेंट से मिला के बनाया। कुरान पाक में अल्लाह बार बार कहता है कि हमने इसको 4 चीज़ों से, कभी आग का जिक्र करता है, कभी पानी का, कभी मिट्टी का, कभी हवा का। ठीक है, मुख्तलिफ़ आयात में अल्लाह ने इंसान की तख्लीक को बड़ा खोल के बयान किया। अब आपकी जो बॉडी है उसकी मेजर एम्बॉडीमेंट तुराब से, मिट्टी से। आदम को हमने मिट्टी से बनाया, खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया। फिर आदम को हमने पानी से ठहराया। फिर इसी तरह ये 4 एलिमेंट हैं जो इस पूरी कायनात की बुनतर में शामिल हैं। वैसे तो एक और भी है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, जिससे जिन बनते हैं। वो जिन्नात वाला चैप्टर फिर कभी ज़िंदगी रही तो बात करेंगे, अभी सिर्फ इस पे बात कर लेते हैं। अर्थ, विंड, फायर, वाटर, 4। जब इंसानियत की तख्लीक की बात आती है तो भी इसका जिक्र मिलता है। और जब ये आता है कि हमने कायनात कौन कह के तख्लीक की, तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे रब का तख्त पहले पानियों पर था और हमने पानियों से खुश्की को उभारा। ठीक है, और हमने ज़मीन पे पहाड़ कायम किए और समुद्रों में एतदाल किया। ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं। बेशक अब इंसान के अंदर ये 4 एलिमेंट हैं। मेजर उसका जहाँ हड्डियाँ और ये कैल्शियम और ये सारा कुछ, दीज आर बेसिकली मिट्टी पार्टिकल हैं। इसी तरह उसका ब्लड, उसके ट्राइग्लिसराइड्स, उसकी चीज़ें, ठीक है, वो जो हैं वो इसका लिक्विड या फ्लूइड्स। फिर इसी तरह इसके अंदर लिम्फ नोड्स, जहाँ पे एयर, ये सांस का अमल, ये सारा हवा है। फिर इसके अंदर वो जो है इंसान के जिस्म के अंदर हीट होती है, जो गर्मी होती है, वो फायर। तो इंसान में ये 4 एलिमेंट हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जब इंसान पैदा होता है तो उनमें से कोई एक एलिमेंट डोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी एलिमेंट जो है वो नीचे रह जाते हैं। कोई एक एलिमेंट डोमिनेंट हो जाता है और एक एलिमेंट जो है वो दब जाता है। तो इंसान के अंदर मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ होती हैं। 12 स्टार्स जो हैं ये आपस में हमने 4 एलिमेंट्स में बांटे हुए हैं। ये 10 साढ़े 10 हज़ार की रिसर्च है, 10 साढ़े 10 हज़ार साल की रिसर्च है। तो ये कोई आम जो है वो कोई 2-4 सदी का किस्सा नहीं है। तो इसमें जब इंसान को हमने चेक किया, फिर देखा, तो इसमें एक बहुत कमाल की चीज़ है। कभी आपने देखा है कि शैतान ने जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, कुरान पाक की आयत है, तो उसने कहा था कि मुझे तो तूने आग से पैदा किया और इसको तूने मिट्टी से पैदा किया, मैं इसको क्यों सजदा करूँ? क्यों सजदा? आग क्यों बरतरी का दावा कर रही थी मिट्टी से, क्यों? कभी ध्यान से देखिएगा। ये मैंने शायद पहले भी एक दफ़ा ऑफलाइन आपसे बात की थी कि 4 एलिमेंट में ना 3 नीचे की तरफ जाते हैं। पानी नीचे की तरफ बहता है, ठीक है, हवा जो है वो नीचे की तरफ आती है, मिट्टी वैसे ही नीचे होती है। आग वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है जो हवा को गर्म करके ऊपर की तरफ लेके जाता है। आग ऐसा एलिमेंट है जो पानी में उबाल पैदा करता है। आग वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है जो मिट्टी में जो है वो उसके अंदर सख्ती, और उससे जैसे मिट्टी को आग में डाल के ईंट बन जाती है, पुख्तगी लाता है। और आग वाहिद ऐसा एलिमेंट है जो ऊपर की तरफ जाता है। बिल्कुल। तो जब ये ऊपर की तरफ जाता है ना, तो शैतान को जो है उसके अंदर ये था कि मैं तो ऊपर की तरफ उठने वाला हूँ, ये नीचे गिरने वाले हैं, तो ये कैसे? और यही इसको अगर कुरान पाक में देखें तो जहाँ कुरान पाक में अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम और कहता था इहबितू, नीचे उतरो, नीचे उतरो। हालांकि अल्लाह ने फ़ैसला किया था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, हमने इसको ज़मीन पर खलीफा बनाया,
तो ज़मीन पे जो भेजने का अमल है उसको भी अल्लाह ने नीचे उतरने का नाम दिया है। ठीक है। तो आदम अलैहिस्सलाम के अंदर वो आग भी थी, वो मिट्टी भी थी, वो पानी भी था, वो हवा भी थी, जिसको शैतान नहीं समझ पाया। अब 4 एलिमेंट हैं। अब 4 एलिमेंट, हमको सिर्फ मैं एलिमेंट को डिफाइन करता हूँ कि अलग-अलग वो क्या होते हैं। जितने लोगों के नाम, जितने लोगों के स्टार्स मिट्टी से रिलेटेड हैं, अर्थ साइंस से, वो कंजर्वेटिव होंगे, अपनी रिवायात से जुड़े हुए होंगे, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगी। वो एक सेट पैटर्न पर ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी के मुताबिक प्लान करते हैं, उसी के मुताबिक आगे बढ़ते रहते हैं। वो अपना एक सोच का स्पेक्ट्रम बना लेते हैं और उसमें इंतहाई कामयाब होते हैं। वो लोग अपने फ़ैसले नहीं बदलते, वो लोग अपनी चीज़ें नहीं बदलते, वो लोग बड़े मजबूत होते हैं, वो बहुत आगे बढ़ते हैं। जब आपको कोई शख्स ऐसा मिलता है कि जिसमें नाम के आदाद में जो है मिट्टी के अर्थ के एलिमेंट है, तो आपको उसकी पर्सनैलिटी का आइडिया होना शुरू हो जाता है। आप उसकी तबीयत में देखते हैं कि यार ये बंदा ऐसा है। अच्छा। इसी तरह जब आप हवा की बात करते हैं तो हवा की फितरत क्या एक जगह नहीं ठहरती। तो जिन लोगों के नाम हवा से होते हैं, जिनके लोगों के स्टार हवा से होते हैं, वो गो गेटर्स होते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई एक सेट पैटर्न नहीं होता, वो यहाँ से भी कर लिया, वहाँ से भी कर लिया। दे आर मोस्टली मल्टीटास्कर, दे आर मोस्टली जो है वो डेडिकेटेड टू अचीवमेंट्स। वो किसी भी रास्ते से, उनकी ज़िंदगी में रास्ता मैटर नहीं करता, मंजिल मैटर करती है। वो लोग बड़े पावरफुल होते हैं सारों में। ये नहीं है कि मैं किसी एक को कह रहा हूँ कि जी उसमें ये होता तो वो दूसरों से कम तरह, अल्लाह ने सबको बराबर बनाया। इसी तरह जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी से रिलेटेड जिन लोगों के नाम होते हैं, जिनके स्टार्स होते हैं, उनको आपने देखा होगा वो ज़्यादातर टाइट ही नहीं होते, वो अपनी चीज़ों को उस तरह को प्लान नहीं करते, थोड़े लाभ वाली होते हैं। लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ी खसूसियत होती है, जैसे पानी हाइड्रोलिक पंप्स में फंस के मैजिकल काम कर जाता है। इन लोगों के सर के ऊपर जब पड़ता है तो ये दुनिया को बदल देते हैं। ये बहुत बड़े ट्रेंड सेटर्स होते हैं उस वक्त जब इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी डालती है। दे आर वेरी गुड मैनेजर, दे आर वेरी गुड एग्जीक्यूटर्स, दे आर वेरी गुड। और दूसरा स्पिरिचुअलिटी का, पानी वाटर मेमोरी का आपने नाम सुना होगा, पानी सबसे ज़्यादा याद रखता है। पानी एब्जॉर्बेंट है, पानी सॉल्वेंट है। तो जिन लोगों के नाम और स्टार्स जो हैं वो पानी से होते हैं, वो लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों के दुख दूर करने में मदद करते हैं, सोशल वर्कर बहुत अच्छे होते हैं, वो लोगों की खिदमत का जज्बा उनमें होता है, वो डिविनिटी को समझते हैं। और जैसे अल्लाह ने कहा कि हमारा पहले तुम्हारे रब का तख्त पानियों में था, तो उनके अंदर रूहानियत की इतनी ज़बरदस्त जड़ें होती हैं कि वो बहुत बड़ी अक्सर ये देखा गया कि जितने बड़े बड़े सेंट्स हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक वाटर साइन से था, पानी से था, पानी से उनकी जो है वो ताल्लुक था, तो वो बहुत बड़ी रूहानी मकामात तक पहुँच गए। इसी तरह आग, अब आग का हमारा पहला तारुफ तो शैतान है, ठीक है। वैसे भी अल्लाह ने कहा कि हमने जिन्नात को बगैर धुएं की दहकती हुई आग से पैदा किया, लेकिन वो आग और प्लाज्मा ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ये इनके अंदर फ़र्क है। जिन्नात जो है और जो शैतान है, ये बेसिकली जिन, इनके अंदर आग का एक सुपरलेटिव हिस्सा है, या जिसके अंदर बाकी सारी एलिमेंट है, वो बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन फायर का काम क्या है? ये ऊपर उठती है। फायर लीडर्स होते हैं, ये आगे बढ़ते हैं, ये हालात को फेस करने वाले होते हैं, ये दलेर होते हैं, ये ट्रेंड सेटर्स होते हैं, ये आगे गुजर जाते हैं, ये अपनी चीज़ों का अपना रास्ता बना देते हैं। जो चीज़ इनका रास्ता रोके, इनके अंदर गुस्सा होता है, ये उसको जला के आगे बढ़ जाते हैं। ये अपनी तबीयत जो है उसको जो है वो बदलने की बजाय लोगों को अपने साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। तो जब हम एलिमेंट्री ज़ोडिएक को पढ़ते हैं ना, तो हमारे लिए ज़ायचों को पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। हम जब स्टार्स की कैपेसिटीज़ को देखते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये 4 एलिमेंट जो हम रोज़ देखते हैं, हम रोज़ इधर उधर देखते हैं। कुरान पाक में भी अल्लाह ने कहा है कि अपना जो है ना, देखो दुनिया में अल्लाह ने क्या किया, ठीक है। ले आयाति उलिल अलबाब, कि अक्ल वालों के लिए निशानी है। बार बार वो कहता है कि बाहर निकलो, देखो कैसे आसमान में इंसान ने जो है, अल्लाह ने आसमान में सितारे पैदा किए हैं, कैसे आसमान को बगैर सतून के खड़ा किया। क्या नहीं तुम देखते कि समुंदर में कश्तियाँ समुंदर का सीना चीर के जा रही हैं? क्या तुमने ऊँट को नहीं देखा? बार बार अल्लाह कहता है कि कोई आओ। फिर वो कुरान पाक में एक और कहता है कि हमने इस कुरान को पढ़ने के लिए आसान कर दिया, कोई है जो सोचे समझे। तो जब आप इसको पढ़ते हैं, इस इल्म को, तो आपके अंदर एक एनर्जी, एक चीज़ आपको नज़र आती है कि यार
अल्लाह ने इंसान के अंदर जो कैपेसिटीज़ रखी हैं वही उसने बिहेव करना है ना, बिहेव करना। आपका सॉफ्टवेयर जो होगा वही बिहेव करेगा ना। आपके अंदर अगर फायरी नेचर है तो आपने वो फायर की तरह ही बिहेव करना, आपके अंदर वाटरी नेचर है तो आपने फायर की तरह, वाटर की तरह बिहेव करना। इसी वजह से आपके अंदर जो है वो बाद औक़ात आपकी हेल्थ का जब हम जायचा देखते हैं तो हम इसके बेसिक एलिमेंट्स को देखते हैं। ठीक है। और जो मेडिकल साइंसेज में हमें वो 4 खेलते हैं देखते हैं ना, वो भी यही होता है कि इनके अंदर कौन सी चीज़ है, किस में ज़्यादा है, आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, किस चीज़ के आपको जो है जो है ना वो जो है बचना है, और किस चीज़ से आपको जो है वो एहतियात करनी है, फलां बीमारी नहीं होगी। ये बीमारियों का ज़ोडिक का बहुत गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ने चीज़ भी मतलब जायचे में नज़र आती है, इंडिकेट करते हैं। का जायचा हम बनाते ही ऐसे हैं। हम तो मतलब ये है कि पता लग जाता है ना कि फलां आपका कैल्शियम कम हो रहा है, विटामिन कम हो रहे हैं, इम्यूनिटी डाउन हो रही है, कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सा आपका बॉडी पार्ट जो है वो सेंसिटिव है, कहाँ से आपने एहतियात करनी है, एक एक चीज़ आपकी बताई जा सकती है। क्या बात है। तो ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है सर, हमारा थोड़ी है। अच्छा सर, यहाँ पे लोग कंफ्यूज थोड़े से हो रहे होंगे ज़ोडिएक से रिलेटेड, जैसे आपने बताया आग से रिलेटेड कौन से ज़ोडिएक हैं, अब वो जानना ये चाहेंगे कि हमारा तो नहीं ज़ोडिएक, आग कैसे है, पानी का कैसे पता लगे, क्योंकि ये उनकी थिंकिंग है देखने वालों। देखें असल में जब स्टार्स है ना तो उसके ऊपर पूरी एक रिसर्च है। उसको देखने के लिए जो मेरी वेबसाइट है हैदरजाफरी.com, उसके ऊपर मेरा जो है अगर ज़ोडिक साइंस में चले जाएं तो मैंने उनको सारे एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के हवाले से मैंने उसके ऊपर पूरी रिसर्च भी लिखी हुई है, मेरे ब्लॉग्स में भी मौजूद है। वो तफसील आपको वहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि अगर मैं एक एक ही डिफ़ाइन करना शुरू हो गया कि फ़लाँ स्टार की कैपेसिटी क्या है और फ़लाँ स्टार जो है वो फायर है और फ़लाँ वाटर है तो उसके क्या इम्पैक्ट है, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, सही बात। इसको जो है वो टू सम अप यही है कि इसकी जो मेजर इन्फॉर्मेशन थी, जो बेसिक्स थी, जो एलिमेंट्स थे, वो मैंने इस वीडियो में बता दिए। बाकी इसके बारे में अगर कुछ जानना चाह रहे हैं कि कौन सा स्टार किस तरह बिहेव करता है, कौन से स्टार में कौन सा एलिमेंट है, तो हैदरजाफरी.com के ऊपर मेरी जो ब्लॉग्स हैं उन ब्लॉग्स में मैंने जो है वो एलिमेंट्री ज़ोडिक के ऊपर पूरी रिसर्च करके रखी हुई है। और इसके अलावा तमाम ज़ोडिक की जो कंपैटिबिलिटी है ख़ास तौर के ऊपर, जिसमें उन्हें जब आप हैदरजाफरी.com पे ऊपर जाते हैं तो आपके रिलेशनशिप और कंपैटिबिलिटी के किन के साथ बेस्ट रहेंगे, किन के साथ, यानी कौन से स्टार के साथ जो है वो उसका कनेक्शन क्या होगा, कितना होगा, वो सारा मैंने उसमें लिखा हुआ है। वो वहाँ से आपको बिल्कुल तफसील से मिलेगा। उस पे हम किसी दिन ज़ोडिक पे करेंगे कंपैटिबिलिटी के ऊपर, बिल्कुल बात कर लेंगे। और उसके अलावा नाजरीन अगर कंपैटिबिलिटी देखें ना, कंपैटिबिलिटी जो है इसकी अगर हम जो है सिर्फ फ्रैक्शंस ही देख लें तो 12 स्टार हैं, 12 स्टार की 12 से 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 144 144 एपिसोड करनी पड़नी जाएंगी आपको, तो वो हम ऐसे कर नहीं सकते। इसलिए बहुत सारा काम है जो ह्यूमनली जो है वो बोल के नहीं होता, वो लिखा हुआ होता है, तो वो ज़्यादा माशाल्लाह सर आपकी माशाल्लाह रिसर्च भी बहुत ज़बरदस्त होती है। और लोग भी इस चीज़ को देखें ना, जब अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट्स करते हैं ज़ोडिक से रिलेटेड, उनको नज़र भी आता है कि ये वाकई यार ये बंदा अगर बात कर रहा है तो ये ऐसा हमारे साथ हो रहा है। सर अल्लाह ने जो अजराम फल्की हैं, सूरज चाँद सितारे, इसका असर आपको अपनी लाइफ पे नज़र नहीं आता। गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, सूरज के साथ आपके बच्चों की जो है हेल्थ हो जाती है, बच्चों को जॉन्डिस हो तो विटामिन डी आपको सूरज से मिलता है। तो ये अगर ये असर कर सकता है तो बाकी सियारे क्यों नहीं, मतलब मार्स का असर हम पे ऊपर क्यों नहीं पड़ सकता। चांद जो है वो समुंदर को 30 फुट खींच सकता है, तो आपके ब्लड वेसल्स के साथ क्या करता होगा, आपके ट्राइग्लिसराइड्स के साथ, कोलेस्ट्रॉल के साथ क्या करता होगा, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता। वो लोगों के जिनको ज़हनी जो है वो मसाइल होते हैं, वो चांद की चौदहवीं में वो उनके ऊपर क्या दबाव नहीं आ जाता। ये चंदा और चकोरी जो है, ये चकोर जो है वो क्यों अट्रैक्ट होते हैं चांद की तरफ। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़बरदस्त सैयद हैदर जाफरी साहब की नाज़रीन रिसर्च है। इसके अलावा इनका यूट्यूब चैनल है सैयद हैदर जाफरी के नाम से। अगर आप इस तरह की मुनफरिद जो टॉपिक्स हैं वो भी देखना चाहते हैं अपने हवाले से, वो भी आप जाके विज़िट करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। और बिलीव करें मैं भी वो चीज़ देखता भी हूँ और मैंने सब्सक्राइब भी किया। बस सर आपकी मेहरबानी है सर, मैं तो अब आम सा आदमी हूँ, मैंने कभी ये क्लेम ही नहीं किया, उसकी मेहरबानी है, उस अल्लाह ने इस काबिल कर दिया है, तो जब तक वो काबिल रखेगा हम काम कर लेंगे, जब वो उसका हुक्म होगा तो चले जाएंगे। दैट्स इट इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।